हमेशा अहिंसा का पालन करो, भ्रष्टाचार से दूर रहो, सदा सत्य बोलो, व्याभिचार से दूर रहो, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करो। अभी मैं प्रतिज्ञा बोलूंगा, आपको बोलना है मेरे साथ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने ज्ञान का उपयोग भारत के संविधान के मूल्यों को सर्वोपरि रखने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार व दर्शन एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसूचित जातियां सारी चीजें अपने आप बनाता है। हमारे देश को आजादी मिलने वाली है। आजादी के पहले से ऐसे कई महापुरुष जिनने अपने विचारों के बलबूते पर अपनी अपनी भूमिका अदा की, जैसे हमारे तमाम क्रांतिकारी महात्मा गांधी, उसी समय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी अपने जीवन की उस कठिनाई के बावजूद भी समाज जीवन में वो मार्गदर्शन करने के लिए आगे आए, जिसके आधार पर आज हमें इस बात का गर्व है, हमको संविधान भी मिला है और उनके द्वारा संविधान प्रदत्त सारे अधिकारों को साथ हमारे अपनी दुनिया में भारत के संविधान की एक विशेष पहचान बनी है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जन्म स्थान को गौरवान्वित करने वाला विश्वविद्यालय, जो पीढ़ियों तक भविष्य की नई पौध को तैयार करके लोकतंत्र के संवाहक के नाते अपनी पहचान बनाएंगे। मैं महामहिम को बताना चाहूंगा, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 5 तीर्थ बनाए हैं और खास करके इंग्लैंड के प्रवास के दरमियान जहां उन्होंने अध्ययन किया 2 वर्ष तक, उस स्थान पर जाकर के नमन करके आया था। मुझे वो सारी बातों का एहसास भी है कि एक अपना देशभक्त नौजवान बाहर जाकर भी अंदर की अपनी जो मन की भाव है, उन कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा में किसी प्रकार से कम नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के जो सीखा वो पूरा समाज को समर्पित करता है। शोषित, वंचित, पीड़ित, सभी प्रकार के उपेक्षित लोगों के लिए जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने अपना संघर्ष किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। और सच्चे अर्थों में संविधान के अंदर जो अधिकार प्रदत्त किए गए, संविधान सभा के माध्यम से यथासंभव उनने सारी बातों को संकलित करने का प्रयास किया। भारत की विविध प्रकार की संस्कृति, विविध प्रकार की जनजाति, विविध प्रकार के हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग अतीत की कई सारी गौरवशाली पक्ष को एक साथ जोड़ने के लिए। और मुझे तो आनंद तब आया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि इसमें सारी बातें लिखकर आ गई है, लेकिन लिखने के बाद में कई सारी चीजें छूट गई, जिसको सांस्कृतिक हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ेंगे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका भी रास्ता निकाला। वो चित्रों के संयोजन से हमारे संविधान को गौरवान्वित किया है। ये उनका अद्वितीय सोच है, उनका अपना भाव है, जिसमें अपने हर युग हर काल की अच्छी घटनाओं के चित्रों के संयोजन से उस संविधान सभा के अंदर जब संविधान प्रस्तुत हुआ, उसके शब्द भी जो थे वो शब्द हमको अलग से आनंद देते हैं। उन्होंने कहा ये संविधान भाषा से शरीर मान लो और चित्रों से इसकी आत्मा मान लो। सच्चे अर्थों में संविधान की आत्मा चित्रों के माध्यम से बता करके गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ करके अम्बेडकर जी ने जीते जी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है, वाकई वो वंदनीय, अभिनंदनीय है। हमारी सरकार कई सारे काम कर रही है। ऐसे में आपने जैसे मुझे बताया गया थोड़ी देर पहले कि विश्वविद्यालय की अपनी जब यात्रा प्रारंभ हुई, तब समय में शिक्षा मंत्री भी था, कुछ विषय उस समय खोले थे, लेकिन मुझे मालूम है कि कई सारे विषय और कई प्रकार की प्रगति की और राह हमारा इंतजार कर रही है। तो माननीय महामहिम मौजूद है, हमने अगले हफ्ते जनवरी में आपकी मौजूदगी में सभी कुलगुरुओं की एक मीटिंग
मीटिंग बुलाई हुई है। माननीय महामहिम जी का पूरा मार्गदर्शन है। उनका जोर भी है कि हमारे सभी विश्वविद्यालय अपने अपने पैरों पे खड़े हो, नए प्रकार के कोर्स लाए, ताकि हमारे युवा मित्र भविष्य की राह जब वो आगे बढ़े तो उनके हाथ में न केवल स्किल हो बल्कि अपनी दिशा भी स्पष्ट हो। मैं आज के इस अवसर पर यह जरूर बोलना चाहूंगा, महामहिम के नेतृत्व में जिस प्रकार से दीक्षांत के लिए भी कोई साल हमारा खाली नहीं जा रहा है। हर साल के साल जो विद्यार्थी निकलते हैं, ये दीक्षांत का जो क्रम जारी किया, मैं एक बार पुनः महामहिम का अभिनंदन करता हूँ इस काम के लिए कि उन्होंने, महामहिम मैं जरूर दुर्भाग्यशाली रहा, मैंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी सब कर ली, लेकिन हमारे समय दीक्षांत नहीं होते थे, ये मुझे बड़ा अखरता था। लेकिन आपके आने से ये जो क्रम जारी हुआ, ये युवाओं के चेहरे से दिखाई देता है, कितना अच्छा लगता है अपनी डिग्री अपने हाथ से अगर महामहिम देते हैं, तो ये वाकई सौभाग्यशाली क्षण है। और मित्रों, आपको भी शिक्षा के बाद दीक्षा, अर्थात सच्चे अर्थों में ये जो हमारी शिक्षा किताबी ज्ञान तो हुआ है, लेकिन आने वाला भविष्य अब इसके दीक्षा के बाद प्रारंभ होगा, जब हम अपने इस विश्वविद्यालय की गरिमा के आधार पर आपका भावी जीवन यशस्वी बनाएंगे। मेरे अपनी ओर से आप सबके प्रति आपके भावी यशस्वी जीवन की भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप उपस्थित स्नातकों, आचार्यों पर को आशीर्वचन देने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के सष्टम दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावत जी, माजी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रकाश बर्तुनिया जी, कुलगुरु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक व्यायाम डॉक्टर रामदास यात्रम जी, कुल सचिव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर आर.के. बघेल जी, कमिश्नर श्री, आईजी श्री, कलेक्टर श्री, ओआईजी श्री, एसपी श्री, उपस्थित कार्य परिषद के सदस्यगण एवं संकायिक दर्शकगण, उपस्थित उपाधि प्राप्तकर्ता, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, स्वतंत्र नागरिक के रूप में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए समरस समावेशी राष्ट्र के संविधान निर्माता की जन्मस्थली पवित्र पावन भूमि महू और उसके सच्चे सपूत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षा समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों, पालकों, संकाय सदस्यों, प्रशासकों, कर्मचारियों और गणमान्य जन का अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका सबका अभिनंदन किया, ताली तो बजाओ। बाबा साहेब के सम्मान और उनके आदर्शों को समर्पित सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के भव्य और गरिमामय दीक्षांत समारोह में देश के भविष्य के साथ संवाद का अवसर पाकर हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहेब ने अपनी अद्भुत दृष्टि से हमें संविधान के रूप में जाति, लिंग, भाषा, धर्म, धन और शक्ति, बल आदि के भेदभावों से मुक्त समावेशी समरस समाज की धरोहर सौंपी है। मेरा मानना है कि हमारा संविधान प्रेरणादायक जीवन दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्म ग्रंथ है, जिसका समर्पित भाव से पालन हर भारतीय का परम कर्तव्य है। बाबा साहेब के समान सम्मान में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का दायित्व है कि संविधान के अपने आचरण व्यवहार में समर्थन और संरक्षण करें। मैं सभी स्टूडेंट को इतना कहना चाहता हूँ, बच्चे आज तक यहाँ पढ़े, आज आपने दीक्षा ली, आपने डॉक्टर बाबा साहेब की जीवन कथनी पढ़ी है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है,
मगर सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर साहब की जीवन की यात्रा पढ़े और जितना हो सके उसमें हमको आचरण में कैसे लाया जाए ऐसा प्रयत्न हमको करना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि अकेला व्यक्ति भी राष्ट्र और समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने संविधान की रचना के द्वारा समाज के कमजोर, गरीब, वंचित वर्गों और समुदाय को सम्मान पूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने में समर्थ और सक्षम बनाकर राष्ट्र के उज्जवल को खुशहाल भविष्य निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के सपनों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शिक्षण संस्थाओं जैसे नागरिकों को तैयार करने का अवसर दिया है। जरूरी है कि विश्वविद्यालय और शिक्षक हमारी संस्कृति के अनुरूप देश और समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सामाजिक समृद्धि और समानता के प्रति समर्पित युवा ध्वजवाहक करे। विद्यार्थी समाज की चुनौतियों, विकास की जरूरतों और भविष्य के निर्माण प्रयासों में अपनी योग्यता रचनात्मक के द्वारा योगदान के लिए समर्पित निष्ठावान नागरिक के रूप में समाज में अपनी पहचान कायम करें। छात्र छात्राओं से कहूंगा कि आज दुनिया में जीवन के लगभग सभी पहलू में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे समय में छात्र छात्राओं को सचेत और जागरूक रहकर गतिशील वैश्विक परिदृश्य में अपना स्थान बनाना होगा। आप युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि देश जब आजादी से 100वीं सालगिरह मनाएगा, देश का नेतृत्व आप करते रहे होंगे। उस समय विकसित भारत का स्वरूप कैसा हो सकता है, उसके लिए आपको आज से ही कार्य करना। तमाम स्टूडेंट को जो आज दीक्षा लिए है सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और जो पढ़ते हैं उसको भी शुभकामना देते हुए मैं आज मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के मुख्यमंत्री जी नवाचार के धनी, दूरगामी सोच, इच्छा शक्ति के धनी, ऐसे मध्य प्रदेश की तस्वीर तकदीर आपने बदली है। चाहे बात करें रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की, बात करें हुकुमचंद के मजदूरों को उनके हक दिलाने की, तत्काल नामांतरण की, साइबर तहसील की, नदी जोड़ो परियोजना मूर्त रूप ले रही है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। और आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में किसान की खुशहाली के प्रवर्तक, ऐसे ध्येय और ऐसे इच्छा शक्ति के साथ जोरदार तालियों के साथ आग्रह करें हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी, नवाचार के धनी, यशस्वी नेतृत्व के साथ आज जिन्होंने हम सबको इतनी बड़ी सौगात दी है, उनसे सादर आग्रह होगा उनके उद्बोधन के लिए। बड़ी ही गौरव के क्षण है हम सब के लिए। उससे पहले जैसा कि आदेश हुआ है, विधायक आगर माननीय विधायक जी से, गहलोत जी से, मधु गहलोत जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और हम सबको एक बार विधायक जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप सब। इस ध्येय, इस मिशन, इस विजन और इस इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और खुशी की बात है, बहुत अल्प समय में आपने मध्य प्रदेश को विकास की नई इबारत लिखी है। जोरदार तालियों से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। बोले माता बगलामुखी मैया की, बाबा बैजनाथ महादेव की, सोमेश्वर महादेव की। और महाकाल की जय नहीं करो तो आनंद नहीं आएगा। वैसे भादवा माता की भी बोलना पड़ेगी, क्योंकि नीमच से भी हमारे लिए आज एक कार्यक्रम का ये दूसरा हिस्सा नीमच के लिए भी जुड़ा है। बोले भादवा माता की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। अगर नीमच
सौर परियोजना, और इस परियोजना में आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे विधायक मधु गहलोत जी, एक इंदौर के विधायक भी आए हैं, गोलू शुक्ला जी, वो कहाँ है? गोलू जी भी आए हैं। आज के इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष मुन्ना भैरू सिंह जी, कहाँ है मुन्ना भैरू सिंह जी? वाह, जोरदार, एक को बोलो दोनों खड़े हो जाए, इससे अच्छा क्या आनंद आए। ये ठीक है, मुन्ना मतलब भाभी जी का नाम है, मैं क्या समझ रहा था कि पुरुष का नाम है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर विराजमान जिला के अध्यक्ष चिंतामन राठौड़ जी, यहाँ पूर्व विधायक फूलचंद बेदिया जी, राणा विक्रम सिंह जी, इस अवसर पर एसीएस मनु श्रीवास्तव जी, भैरू सिंह बापू जी, सोनू गहलोत जी, सोनू जी भी है क्या? अच्छा, दिलीप सकलेचा जी, प्रेम मस्ताना जी, पूर्व विधायक माननीय बद्रीलाल सोनी जी, पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार जी, महामंत्री कैलाश कुंभकार जी, ओम मालवी जी, डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत जी, करण सिंह यादव जी, गोविंद सिंह जी बरखेड़ी, गोपाल जी परमार पूर्व विधायक। नाम तो बहुत सारे हैं और 4:10 पहले नहीं उड़े तो समझो रात यही गुजारना पड़ेगी, इसलिए जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का। और यहीं से हमारे नीमच के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के हमारे सभी नेताओं का आज के इस अवसर पर हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। जन कल्याण पर्व और जन कल्याण अभियान, ये अपनी सरकार का सेवा करते करते 1 साल जो बीता है, इसकी मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं यहीं से, अपने इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से। आज खास करके सौर ऊर्जा, मुझे अभी हमारे मनु श्रीवास्तव जी ने सूर्यनारायण देवता की प्रतिमा भेंट की। ये सौर ऊर्जा परमात्मा ने, हमें तो जीवन ही सूर्य से मिला है। हमारे नवग्रह में सूर्य देवता सौर मंडल में बीचों बीच बैठे हैं, उनके 7 घोड़े अलग अलग दिशाओं से अपनी ऊर्जा उष्मा और भगवान की दया से मानव जीवन का तो अपना सबसे पहला आधार ही हमारा प्रकाश है। प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, वनस्पतियां नहीं चलेगी, हमारा जीवन नहीं बनेगा। परमात्मा की दया से ऊर्जा के मामले में सौर ऊर्जा से बढ़िया कोई ऊर्जा नहीं है। इसलिए कोई और संस्कृति हो दुनिया की, उनको ये सूर्य देवता की मालूम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारा तो कोई भी कार्यक्रम बगैर दीप प्रज्वलन करते होता ही नहीं है। ये सूर्य देवता को नमन करते कार्यक्रम होता है। हमारी कोई पूजा पाठ, कोई भी काम अपने यहाँ अगर दीप प्रज्वलन नहीं हो तो समझो अपनी पूजा विधान ही नहीं लगेगा। और ऐसे में आज जब सरकार के माध्यम से मैं जब बात कर रहा हूं तो 2012 में जहां हमारी सोलर एनर्जी 500 मेगावाट थी, लेकिन आज की स्थिति में 7000 मेगावाट तक और बढ़ी है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आपने टारगेट लिया है कि 2030 तक अपनी जितनी बिजली चाहिएगी उतनी बिजली का आधा हिस्सा अपनी सूर्यनारायण देवता से प्राप्त करेंगे। यह है हमारी भावना सच्चे अर्थों में। आज मैं आपके बीच में 2 बातें और बता रहा हूं। हमारे किसान बैठे यहां, किसान के लिए सरकार के माध्यम से आज हमारी बिजली को लेकर के आने वाले समय में हमने संकल्प किया है कि धीरे धीरे करके अभी किसान को हमारे सोलर पंप अपनी तरफ से दे करके आपके अपने कुएं पे खुद की बिजली खुद उगाओ और अपने खेत पे खेती करो। काय का बिजली का बिल दो,
काय का झंझट। लेकिन अभी 1 लाख पंप हम देने वाले हैं। 1 लाख पंप उनको जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं, और इसके पीछे भाव ये है कि आपको भी जो अपनी बिजली के लिए बार बार कभी लाइन की झंझट, कभी ट्रांसफार्मर की झंझट, कभी सप्लाई का चक्कर, और हमारे लिए भी एक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे आप देते हो 7,500 रुपया साल का। गोविंद सिंह जी 7.5 ही देते ना, सरकार कितना मिलाती है, हैं? कितनी? 53,000 रुपया पंप मिलाना पड़ता सरकार को। आप 7,000 मिलाते हो, 7,500 और 53,000 रुपया एक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे सरकार का 53,000 रुपया लगता है। अब आप बताओ आपको बिजली कितनी सस्ती दे रहा है, जरा ताली वाली बजा के तो बताओ कितनी अच्छी बात कर रहे हो। लेकिन हमारा तो प्रयास है आने वाले 3 साल में किसी भी किसान को ये 7,000 भी ना देना पड़े और सब सोलर पंप से अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान के हाथ में अगर 2 पैसे आए तो वो बेहतर ही करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिनके माध्यम से किसान के खाते में 6,000 और 6,000 अपनी सरकार के माध्यम से किसान सम्मान निधि आती कि नहीं आती है? जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। किन किन के खाते में आती है? हाथ खड़े करके बताओ। बहनें भी हाथ खड़े कर रही है, आपके भी हाथ में आती है। अरे आप तो लाडली बहना के नाम से खड़े करो जिनके खाते में आते हैं। लाडली बहनाओं के हाथ में आते हैं पैसे, भाइयों के किसान के हाथ में आते हैं। और आप चिंता मत करो, ये हमारे विरोधी लोग रोज चटनी बांटते हैं, मिर्ची पीसते हैं। काय के लिए दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो? अरे हमारे किसान भाइयों को और बहनों को नहीं देंगे तो सरकार चलाना बेकार है। क्यों नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। सरकार के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन में भी अगर बदलाव आता है, बहनें तो अपने पास के पैसे का कितना सदुपयोग करती है, ये किसी से छिपा है क्या? ये भाई लोग तो कभी और कहीं भी जाके खर्चा कर देंगे, लेकिन बहनें कभी अपने पैसे को नहीं उड़ाती। अपने पेट को काट कर भी घर के लिए पैसा देती है। हमने तय किया है कि आज हमारे पास धीरे धीरे करके 1-1 इंच सिंचाई के लिए करते हुए सारी की सारी खेती, अभी 48 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की भूमि पर सिंचाई हो रही है। हमने तय किया है 1 करोड़ खेती, 1 करोड़ हेक्टेयर, डबल का आंकड़ा। कोई सोच सकता है ऐसा? अरे किसान परिवार के लिए केवल खेत पे पानी दे दो, बिजली दे दो, उसके बाद तो किसान अपने आप को भगवान की तरह मेहनत करके लोगों को धनवान बनाता है। गरीब आदमी हो, मेहनत कश हो, सबको काम अगर मिलता है तो खेती किसानी से मिलता है। अब अपनी खेती किसानी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, मुझे इस बात की प्रसन्नता है आप पार्वती, काली सिंध, चंबल तीनों के इलाके में हो, तीनों के इलाके में है ना। आपको भी आपके 1-1 खेत को पानी दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं है। सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। और गाय कौन कौन पालता है? गाय भैंस जरा हाथ खड़े करो जिनके घर में गाय भैंस है। आप चिंता मत करना, आने वाले समय में अपनी सरकार के माध्यम से जैसे गेहूं पे, धान पे अपना बोनस देते, ऐसे दूध खरीदने पे भी बोनस चालू करने वाले, दूध खरीदने पे भी। इधर वालों को आनंद ही नहीं आया ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा जो पालना, गाय पालो गाय, भैंस पाल लो भैंस, और मौका पड़े तो बकरा बकरी पालो, तब भी हम आपके दूध खरीद लेंगे।
अमूल प्लांट के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से किसानों की खेती के साथ साथ दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। अभी समूचे प्रदेश के द्वारा देश के अंदर 9% दूध हमारा उत्पादित होता है। हमने तय किया है इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक अपने किसानों के जीवन में। और खास बात, हमारे आसपास ये जो मैं आगर की बात कर रहा हूं, आपके यहां तो जैविक दूध होता है। पूरे प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा दूध कहीं मिलता है तो आगर के अंदर मिलता है। मुझे इस बात का आनंद है, इसलिए आगर का दूध उत्पादन वो भी बढ़ाएंगे, दूध उत्पादन पे अलग से मदद भी करेंगे। ये तो हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस दौर में आज जब मैं यहाँ पर आपके बीच 2 सोलर पार्क का लोकार्पण कर रहा हूं तो हमने कुछ निर्णय किए, इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। आज ही हमने यहाँ इसी आगर के स्थान पर 2000 करोड़ का यहाँ का निवेश कितना है मनु भैया? है 2000 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो। 2000 करोड़ किसको कहते हैं? बिजली आपके यहां से। और अच्छी बात कि सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से जाएगी, आगर के अपने स्थान के इस पंप के बाद से जाएगी। ये सोलर के माध्यम से बिजली का जो उत्पादन हो रहा है। मजे की बात यह है 2000 करोड़ रुपया अपना जो यहाँ खर्च हो रहा है उसके लिए सरकार के निजी व्यवस्था में से एक पैसा नहीं लग रहा, लेकिन रेल चलाने के लिए भी बिजली यहीं से पहुंचाएंगे, ये हमारा अपना योगदान है। और अगर सुनने वाले सुन लेना, मैंने अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से सरकार के माध्यम से आह्वान किया है, झालावाड़ उज्जैन रेल लाइन भी आपको देने वाले हैं। आपको ये रेल की सौगात मिलने के लिए क्षेत्र के एक एक स्थान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हर एक स्थान का भला होना चाहिए। और रेल मध्य प्रदेश में रेल, अरे मध्य प्रदेश तो वैसे ही सेंटर में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको उसका लाभ मिलता है। ऐसे में ये चीज क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी मुझे बताया कि आपने कहा बगलामुखी भी जुड़वा देना। जरूर जुड़वाएंगे भाई, माता बगलामुखी के स्थान पे क्यों नहीं जुड़वाएंगे? उनसे उनके लिए क्या परेशानी आ सकती? आप बताओ, अगर सस्ती बिजली मिलेगी तो उद्योग धंधे, खेती बाड़ी, कोई भी काम करोगे उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिजली बनाना और बिजली बना करके अपने प्रदेश में भी जो टारगेट बनाया है 5 साल के अंदर, ये टारगेट जिस ढंग से चले तो आधी बिजली तो हमारी सोलर से मिल जाएगी। मैं एक और बात को आपको बताना चाहता हूं, हमने अभी सरकार के 15 दिन का पखवाड़ा मनाने का प्रयास किया है और एक एक दिन अलग अलग प्रकार के विभागों की सौगात रोज दे रहे हैं। एक विभाग अपना, जैसे आज बिजली का विभाग है और आज ही इंदौर से जाके उच्च शिक्षा विभाग का भी हम बड़ा अपने आप में कार्यक्रम करने वाले हैं। मुझे मालूम है आगर में भी लॉ कॉलेज मिला है तो हमारी सरकार के माध्यम से मिला है। आगर का लॉ कॉलेज नहीं तो ताला ही बंद हो गया था। आईटी कॉलेज भी आ गए 2। आईटी कॉलेज भी आया। देखो आप, आईटीआई लॉ कॉलेज का भूमि आवंटन हो गई, लॉ कॉलेज का भूमि पूजन भी कर दिया। अब आप तो ऐसे आगर वाले तो मजे में हो, उज्जैन और आगर में क्या फर्क? भवा महाकाल की नगरी है, बैजनाथ की नगरी। और मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, प्रदेश में जिस प्रकार से विकास के कामों की अपनी गति चली है, आप बताओ, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी आगर जिले में भी बड़े बड़े उद्योग आने वाले हैं। उसके माध्यम से एक नई करवट लेगा समय। आने वाले समय में हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए बड़े उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सब प्रकार के कामों को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे लग रही है। और इसी के कारण से अभी हमने लगातार अभियान चलाया है। आज मैं बताना चाह रहा हूं, 25 तारीख को
स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से, जैसे हमारा मालवा, ये नदियों के कारण से, सिंचाई के कारण से हमारा मालवा माल वालों का है। थोड़ा हमको मानते मालवा मतलब माल वाला, और माल वाला मतलब भगवान की दया है, अपने जिंदगी आराम से गुजारता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार ने बुंदेलखंड और चंबल को वंचित रखा। वहां बड़ी बड़ी नदियां थी, केन बेतवा नदी बुंदेलखंड की तस्वीर बदल सकती थी। चंबल, काली सिंध, पार्वती जोड़ करके 20 साल तक राजस्थान के साथ मुकदमेबाजी चलाते रही कांग्रेस के लोग। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पता नहीं क्या क्या नाटक है। इनके दिमाग में अच्छा काम आता ही नहीं है, जो आता उल्टा ही उल्टा आता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी के लिए जोरदार धन्यवाद करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से आगर, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, ये सारे जिलों के अंदर नदी की धारा समय के साथ बदलने वाली है। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से इसी महीने की 17 तारीख को माननीय मोदी जी के साथ जयपुर में हमने भूमि पूजन किया। ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है, पूरा आनंद में डूबने वाला है। आप सबको भी निवेदन कर रहा हूं, आने वाले समय में जितने किसान भाई बहन हैं, जिनकी भी जमीनें हैं, जो खेती करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाला समय एकदम बदलने वाला है। इसलिए अपनी जमीन मत बेचना। जमीन धरती माता है, अपने बाप दादा अपने को देगा तो इसको संभाल के रखना है, ये जवाबदारी हमारी है। भले ही पैसे की जरूरत पड़े, मकान बेच देना, ये सकलेचा जी जैसे सेठ के यार अपने भले ही गहने बेच देना, गिरवे रख देना, लेकिन जमीन मत बेचना। जमीन के बलबूते पर आने वाले समय में हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ने वाले हैं, इस बात की गारंटी पक्की है। एक एक इंच जमीन का खेती के लिए सदुपयोग करते हुए सारी जिंदगी बदलने का समय आने वाला है। और अपने बीच में बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वाला खबर करे जा रहा कि मैं अब ज्यादा देर लगेगी तो ऐसे ही उड़ना पड़ेगा। तो आने वाले समय में और विस्तार से बात करेंगे। आज तो आपको इस सारी सौगात की बधाई दे रहा हूं, और 25 तारीख को एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में लिखा जाएगा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है, और 100वीं जयंती के अवसर पर बुंदेलखंड की केन बेतवा वो पूरी योजना से नई नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री जी खुद आ रहा है। अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो 10 दिन में 2 बार आकर के हमको आशीर्वाद देने वाले हैं, जिनके माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, मध्य प्रदेश का 2-2 अभियान, सारा पैसा माननीय मोदी जी दे रहे हैं और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाह रहा है। ये जो नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ होगा। हमारी सोलर योजना भी मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे नवकरणीय ऊर्जा के अधिकारियों को। आने वाले समय में मुरैना के अंदर भी एक नई योजना आएगी, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बिजली की साझा योजना लगाएंगे। हमारे यहाँ बिजली की जरूरत है तो हम जलाएंगे, उनको जरूरत है तो वो जलाएंगे, आपस में मिलजुल करके रहना, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की श्रेष्ठ निशानी है। और राज्य होते कांग्रेस के शासन में पड़ोसी राज्य लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बनती नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया समाज की बेहतरी के लिए, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए, युवा, महिला, किसान, गरीब सबके जीवन में सुख का सवेरा लाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। बोला अपन सबको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो दोनों हाथ की मुट्ठी और संकल्प लो कि जब तक भी विकास के मामले में अभी हमारी सरकार 26 जनवरी तक घर घर अभियान चलाएगी। एक एक योजना का अभियान का लाभ
आपके घर घर मिलना चाहिए। बहनें जरा खड़ी हो जाओ, कोई तकलीफ हो तो मेरे को बताना। शासन की सभी योजना का लाभ दिलाने के लिए आपके यहाँ घर घर हमारे अधिकारी कर्मचारी आने वाले हैं। शासन की सभी योजना का लाभ हमारी सरकार के माध्यम से आप तक पहुंचे, ये संकल्प हमने किया है। ये आशीर्वाद आपका हमको मिलना चाहिए। बोला मेरे साथ ये सब बातों के लिए तैयार है? तो बोला भारत माता की, भारत माता की, बगलामुखी माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब सीधे अब आग्रह हमारे इस समय हित ग्राहियों के लाभ के लिए पूजा बैरागी यथाशीघ्र आ जाएं। बैंक ऋण वितरण पूजा बैरागी और दुर्गा जी को 52 बात करें इस समय, जिसमें 2,40,00,000 का बैंक ऋण का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। और एक और बड़ा क्षण है हमारे आगर मालवा के विकास के लिए। आदरणीय कलेक्टर सर को 2.5 करोड़ का चेक मुख्यमंत्री जी के हाथ से रमसल के द्वारा चेक प्रदान। माननीय हम एसीएस सर स्थानीय बात करें आदरणीय एसीएस सर मनु श्रीवास्तव सर से भी आग्रह करेंगे माननीय कलेक्टर सर को 2.5 करोड़ का चेक, जो कि इस समय रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा 2.5 करोड़ का चेक प्रदान किया जा रहा है माननीय कलेक्टर सर। और दूसरा एक और चेक नीमच कलेक्टर सर को भी, जो कि उनके चेक ग्रहण करने के लिए मैं जिला पंचायत सीओ मैम से आग्रह करूंगा कि उनको भी 2.5 करोड़ का चेक रमसल के द्वारा मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से माननीय एसीएस सर प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां। विकास की गति दिशा और तीव्र हुई है आपके नेतृत्व में। और ये गौरव के क्षण, इन बहनों का सम्मान पूजा बैरागी बैंक ऋण वितरण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से और दुर्गा दुहाटिया जी को इस समय 2 करोड़ पुरुषोत्तम
क्या बोल